गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बीके एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ चुके हैं हम डे 27 के साथ। तो जल्दी हमारी सीरीज़ हो जाएगी ख़त्म। तो चलिए बिना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हु रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। तो देखिए ये हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इसको रिपीट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये अभी रिसेंट जो CGL का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पूछा गया है। तो इसको रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया था, पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसके बाद स्कंदगुप्त ने भी रिपेयर करवाया था और उसके बाद अशोका ने करवाया था। तो रुद्रदमन कौन सी डायनेस्टी का है? शाका डायनेस्टी का। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था इसको। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर जो उसका मिनिस्टर था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने बनवाया था ये। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर ये हो तो यही आंसर, नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य आंसर। और ये है कहाँ पे सुदर्शन लेक? तो ये गुजरात में है। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे MTS के एग्ज़ाम आएंगे, उसमें भी पूरे पूरे चांस है ये क्वेश्चन पूछने के। तो क्वेश्चन नंबर 2 है लठमार होली। तो ये आपके यूपी में होती है लठमार होली, ये हम पहले पढ़ चुके हैं फेयर एंड फेस्टिवल्स में। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड का पढ़ चुके हैं। अम्बुबाची मेला जो कि असम का है, ये भी पढ़ चुके हैं। और इलाहाबाद द मीटिंग पॉइंट ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती, ये 3 नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? इलाहाबाद में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हरिद्वार को इसी अगर ये पूछ लिया मीटिंग पॉइंट, तो ये भी पूछ सकते हैं हरिद्वार। हरिद्वार क्यों फेमस है? ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, ये गंगा रिवर के किनारे पे है। उज्जैन शिप्रा रिवर के किनारे है। नासिक जो है गोदावरी रिवर के किनारे है। और कुंभ मेला उसको हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था? दिसंबर 2017 में यूनेस्को के द्वारा नेशनल हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया था। तो कुंभ काफ़ी टाइप का होता है, 3-4 टाइप का। तो देखिए सबसे पहले माघ कुंभ, ये हर एक साल में हर साल आता है। उसके बाद अर्ध कुंभ, ये 6 साल में एक बार आता है। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार आता है। और महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है। और लास्ट टाइम कब अपना है हमने किया था सेलिब्रेट? 2017 में। फिर इसके 144 साल बाद ये आएगा महाकुंभ। ठीक है, उसके बाद ओनली इंडियन हु वॉन 3 ग्रैमी अवार्ड्स टुगेदर। तो एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड किसने जीते हैं? जाकिर हुसैन ने। और किसके लिए? पश्तो, शक्ति और एज वी स्पीक, इन 3 के लिए इसको मिला है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो हम देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा बार जाकिर हुसैन और पंडित रविशंकर को मिला है, 5-5 बार इंडिया की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये पूछ लिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा था। MS स्वामीनाथन ने प्रमोट किया था इंडिया में। और गगन नारंग, इन ये किससे रिलेटेड है? शूटिंग से। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 में लंदन ओलंपिक्स में, ये याद रखना है। फर्स्ट मैच ऑफ WPL वीमेंस प्रीमियर लीग जो हुई थी, उसका पहला मैच कहाँ पे हुआ था? तो DY पाटिल जो स्टेडियम है मुंबई में, वहाँ पे हुआ था। तो डॉब रीजन गंगा और यमुना के बीच में होता है। डॉब रीजन गंगा और यमुना के बीच को बोलते हैं डॉब रीजन। फर्स्ट अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू साउथ। तो पहला अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ में कहाँ पे किया था? देवगिरी में 1296 में। ये जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो की है उसमें हमने पढ़ा हुआ है पूरा। उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी, पुलकेशिन टू। तो चालुक्य डायनेस्टी का कौन था? पुलकेशिन टू जो है वो चालुक्य डायनेस्टी का था। पुलकेशिन 1 भी 2 भी, दोनों कोई भी हो तो वो पुलकेशिन ये चालुक्य डायनेस्टी के ही हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी। विजय कालेकर कमेटी GST से रिलेटेड है। GST कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2017 में, ये आपको याद होना चाहिए। सिडबी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1990 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ में। नाबार्ड 1982 में। और इसके चेयरमैन कौन है? शाहजी केवी, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, वेट ऑफ बॉल इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की बॉल का वेट कितना है? 2.5 से 2.7 ग्राम तक। फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा था? कैलकाटा हाई कोर्ट 2 जुलाई 1862 में बना था। मद्रास हाई कोर्ट भी इसी साल बना था, लेकिन इसके बाद बना था। और बॉम्बे हाई कोर्ट भी इसी साल बना था, लेकिन इसके बाद बना था। तो फर्स्ट पूछे तो कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वीमेन पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट। तो अराउंड 25% वीमेंस की पार्टिसिपेशन थी एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 125 में। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अलीगढ़ में। और फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो 2022 में मिला था, किसको मिला था? PM मोदी को। सूर्य पूजा हेल्ड ड्यूरिंग, तो सूर्य पूजा कब होती है? छठ पूजा के दौरान सूर्य पूजा होती है, बिहार में होता है छठ फेस्टिवल। ठीक है, जो लू है तो वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर कौन था? टोडरमल था, पहले भी पढ़ चुके हैं हम बहुत बार इसको, इन PYQ सीरीज़ में भी, और इससे पहले हमने हिस्ट्री जब पढ़ी थी तब भी, हिस्ट्री की जो मैराथन हुई है उसमें। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है? तो रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और टोटल हमारी रामसर साइट्स कितनी है? 85 है, ये भी याद रखना है। लार्जेस्ट कहाँ पे है? लार्जेस्ट कौन सी साइट है? सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ये आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 77 पूछा था, तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे इसके आंसर मैंने लिखे नहीं है, तो ये आपको याद होने चाहिए। और अगर याद नहीं है तो आपने क्या करना है? अभी कमेंट में इसके आंसर देने हैं। और आर्टिकल 25 ये तो बहुत ही ज़्यादा बार कर चुके हैं हम,
PY की सीरीज़ में भी, और आर्टिकल की एक मैंने अलग से भी वीडियो डाली हुई है, उसमें भी किए हुए हैं। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा का है। यंगेस्ट टू रिसीव पद्म भूषण, तो जाकिर हुसैन जो है वो यंगेस्ट है पद्म भूषण रिसीव करने वाले। 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था। पद्म विभूषण इनको 2023 में मिला है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। तो डेफिनेशन ऑफ लू, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में लू की डायरेक्शन पूछ ली, सेकंड शिफ्ट में डेफिनेशन पूछ ली। तो लू क्या होती है? गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है। तो वार्म विंड्स होती हैं, वो लू होती हैं जो समर के दौरान चलती हैं, ये इसकी डेफिनेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 28, तो शिल्पाधिकरम ये बुक किसने लिखी है? तो ये इनलैगो अडिगल ने लिखी है, आपको याद होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पूछा था, तो कुछ ऐसी शेप होती है इसकी, ऐसा ही ऑप्शन भी आया हुआ था। चिटगोंग आर्मरी ये 1930 में हुई थी, तो इसका कौन था इसका हेड? तो मास्टर सूर्या सेन, जो कि बांग्लादेश में स्टार्ट की थी उन्होंने ये। और क्वेश्चन नंबर 31, बटरिक एसिड का फार्मूला पूछ लिया है, तो ये C4H8O2 होता है, ठीक है, याद करना है। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? क्विकलाइम का पढ़ चुके हैं, मीथेन का पढ़ चुके हैं हम, उसके बाद बेकिंग सोडा का पढ़ चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के पढ़ चुके हैं, टेक्नीशियम पढ़ चुके हैं, टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर, और मेंडलीवियम का एटॉमिक नंबर पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अब तक, आपने पीछे की क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद होगा। और थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा था, शायद टाइमिंग ही पूछी थी, थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, तो ये आपको पता होना चाहिए। हम 5 ईयर प्लान सारे कर चुके हैं। पद्मश्री 2024 किसको मिला था? तो ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मिला था 2024 में पद्मश्री। तो ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सारे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण जिसको मिला वो सारे मैं आपको करवा दूँगा। एज ऑफ December 2022, द कालिदास सम्मान अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ आर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट? तो कालिदास सम्मान कौन सी गवर्नमेंट देती है? तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट कालिदास सम्मान 1980 में मिला था, और 4 फील्ड में मिलता है, क्लासिकल डांस, म्यूजिक, थिएटर और प्लास्टिक आर्ट, इनमें मिलता है ये कालिदास सम्मान। फर्स्ट किसको मिला था कालिदास सम्मान? तो श्रीनिवास अय्यर और मंसूर जी को मिला था। तो 2022 में किसको मिला? P वेंकटेश कुमार को। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ टेबल टेनिस बॉल? तो टेबल टेनिस बॉल का साइज़ कितना है? 40 mm होता है, और वेट ऑफ बॉल होता है 2.7 ग्राम, वेट ऑफ टेबल होता है वेट नहीं, हाइट ऑफ टेबल 2.5 फीट, ठीक है। और नेट की अगर हाइट पूछ ले तो 6 इंच। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑर्गेनाइजेशन कैन इनिशिएट इकोलॉजिकल सक्सेशन इन इवन द बेयर रॉक्स? मतलब रॉक्स के ऊपर भी वो कल्टीवेट मतलब पैदा हो जाते हैं, वो कौन से होते हैं? तो लीचन्स बोलते हैं उनको, ठीक है, लीचन्स ऑर्गेनिज्म। अच्छा, व्हाट डू द वर्ड ऑस, आमन एंड बोरो सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर कैलेंडर इन इंडिया? तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये जो है ये टाइप ऑफ सीजन्स है वेस्ट बंगाल के, सोइंग सीजन्स, जब मतलब राइस सोइंग, राइस से रिलेटेड नहीं है सारे सीज़न, ठीक है। गीत गोविंद बुक हम पहले पढ़ चुके हैं, जयदेव ने लिखी है। अब ये नई बुक्स हैं, ये संगीत सुधार ये हरिपाल ने लिखी है, और संगीत रत्नाकर लिखी है संगदेव ने, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, विच काजेज एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल? ऑफ सेल भी है यहाँ पे, याद रखिएगा, ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ऑफ सेल्स भी है, तो ये टर्गर प्रेशर जो होता है वो इसका आंसर है। जो हावड़ा ब्रिज है ऑफिशियली ओपन इन द ईयर, तो ये 1943 है ये, ठीक है, 1943 है, गलती से आगे गलत हो गया था, ये 1943 आंसर होगा। वेस्ट बंगाल में है ये भी पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज़ द पोजीशन कॉल्ड व्हेन अर्थ रीच इज़ क्लोजेस्ट टू द सन? जब अर्थ जो है सन के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाती है रोटेशन के टाइम पे, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पेरिहेलियन, ठीक है। और ऐसे ही अगर मून का पूछ ले, तो जब मून बिल्कुल नज़दीक होता है पृथ्वी के, तो उसको बोलते हैं पेरिजी, और दूर होता है तो एपोजी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स, जिसको बोलते हैं PRB शॉर्ट में, एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर? कौन से ईयर में यह एक्ट इनैक्ट हुआ था? 1867 में हुआ था। संगीता शंकर वाज अवार्डेड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 फॉर द कंट्रीब्यूशन इन प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये जो संगीता शंकर जी हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला 2021 में। तो ये कौन से अवार्ड, कौन सा बजाती हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो वायलिन। और वायलिन से हमने क्या क्या किया? TR महालिंगम, VG जोग, ये दो भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर डिड इंडियन आर्चर पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इंडिया की तरफ से पहले तीरंदाज जो हैं उन्होंने कब पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में? तो 1988 में किया था, ठीक है। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर 1911 बिटवीन विच टू प्लेसेस? तो हम रेलवे का पढ़ चुके हैं पहले, मुंबई टू थाने जो 1853 में हुई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे,
वो पढ़ चुके हैं हम। तो अब एयर ट्रांसपोर्ट की बारी आ गई। तो ये इलाहाबाद से नैनीताल थे, ठीक है, और 1911 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच लैंग्वेज डिड अमोघ वर्षा राइट कवि राजमार्ग। तो पहली बात तो ये कवि राजमार्ग बुक किसने लिखी है? अमोघ वर्ष ने, ये आपको याद होनी चाहिए, और कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी है, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए वायरल डिजीज़ से क्वेश्चन बना है इस बार। तो वायरल डिजीज़ का ट्रिक देखिए, डॉक्टर मिश्रा, बेस्ट बेस्ट भी नहीं है, बेस्पी BESP, ठीक है। तो डॉक्टर मिश्रा बेस्प BESP, ये ट्रिक है। डी से डेंगू, जो भी वायरस से फैलती हैं, डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। एस से स्मॉल पॉक्स, एच से हेपेटाइटिस, आर से आर ए से रेबीज़, ठीक है। बी से जो आपका बर्ड फ्लू है, और ई से एंसेफ्लाइटिस, ये पूछते कम ही है लेकिन चलिए देख लीजिएगा। और एस से आ गया स्वाइन फ्लू, और पी से आ गया पोलियो, ठीक है। तो डॉक्टर मिश्रा बेस्प, ये आपने ट्रिक याद रखनी है, डॉक्टर मिश्रा बेस्प, ये वायरल डिसीज़ की ट्रिक आ गई। क्वेश्चन नंबर 48, हु गेव द फिलॉसफी ऑफ द्विवाद द्वैवेदा, ठीक है, जिसको कि डुअलिज्म भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में होगा लिखा हुआ वहाँ पे। तो इसको माधव आचार्य जी ने किया था, माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य, ये पूरा माधवाचार्य जी ने ये फिलॉसफी दी थी। अगर इसकी अद्वैत पूछ ले तो ये किसने? आदि शंकराचार्य जी ने। देखिए ए से इनका भी नाम, ए से ये भी अद्वैत, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर रामानुजाचार्य की पूछ ले तो इन्होंने क्या दिया था? तो इन्होंने दिया था विशिष्ट अद्वैत, और निम्बार्क आचार्य जी ने द्वैत अद्वैत, ठीक है। ये कुछ फिलॉसफीज़ हैं जो इन्होंने दिए, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही वीडियो होती है 12 मिनट पे ख़त्म। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छे से नोट्स बनाइए इसके और लर्न कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नीचे लाइक का बटन दिख रहा है ना, उसको दबाइए, और जो 2 आर्टिकल्स मैंने पूछे हैं उसके आंसर दीजिए अभी कमेंट में, और बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।